वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर। ठीक है, तो इंडस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री के नोट्स, इंडस्ट्रीज़ के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा वैसे। ठीक है, तो पहले इंडस्ट्रीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो इंडस्ट्री होती क्या है? ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती है, जिसमें एक्सट्रैक्शन आते हैं मिनरल के। ठीक है, और उसको जो कैसे सप्लायर होता है, ठीक है, वैसे उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब आता है इंडस्ट्री में, है ना। इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है आपकी, क्योंकि इंडस्ट्री में मेन प्रोडक्शन जो हो चुका है उसकी पैकेजिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी आप मान लो जैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें की जाती है। जैसे मान लो बिस्किट है, बिस्किट का जो मेन जो आपका मूल चीज़ है, जिस चीज़ से बिस्किट बना हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद जब बिस्किट जो फैक्ट्री में तैयार होता है, ठीक है, तैयार मतलब बिस्किट की जो मेन चीज़, जिससे मान लो बिस्किट हम बना रहे हैं मैदे से। ठीक है, तो मैदा हमने ले लिया, ठीक, मैदा हमको जो प्रोडक्शन जो प्राइमरी एक्टिविटी है उससे हमें मैदा मिल गया। ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने बिस्किट बनाए, उसको मतलब उसको मशीन में डाला, उसको अच्छे से प्रोसीजर किया उसका, फिर उसके बाद उसको पैक पुक करके ट्रांसपोर्ट में दे दिया, टर्शरी एक्टिविटी। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वही इस चैप्टर से ज़्यादा कनेक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्री में, है ना, जो प्रोडक्शन होता है चीज़ों का। ठीक है, गुड्स मतलब जो चीज़ें हो गई, एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री में कुछ टाइप्स आते हैं इंडस्ट्री के, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्री के टाइप्स हैं। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड में क्या होता है पता है, एग्रीकल्चर होता है, जिससे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनके बेस्ड जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका एग्जांपल जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर इंडस्ट्री हो गई, सारी किस में आती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मिनरल में हमें पता है मिनरल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ये प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, मिनरल बेस्ड, इसमें क्या होता है कि मिनरल्स जो है, ओर्स जो होते हैं ना, ओर्स जैसे मान लो मिनरल्स को हमने खोदा निकाला, तो जो मिनरल्स मिल रहा है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ें। ठीक है, हैवी मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स और रेलवे कोचेस जो है इसमें बनाया जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये नोट्स हो गए आपके, ठीक है, इंडस्ट्री के, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या होता है, फटाफट वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मराइन बेस्ड। ठीक है, आप इसमें से ज़्यादा आपका रेलिवेंट रहेगा अगर आप इसमें देखो तो। मराइन बेस्ड में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीज के अंदर होते हैं, ठीक है, ओशंस के अंदर होते हैं, उनके रॉ मटेरियल, ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोसेस करती है, सी फूड को मैन्युफैक्चर करती है, फिश ऑयल हो तो क्या। ठीक है, मराइन बेस्ड जो समुद्र से, जो ओशन से, जो सी से जो चीज़ें निकल रही है उन सब चीज़ का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उन सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, उन सब चीज़ों को पैक पुक करके बेचना हो गया, फिश ऑयल, ठीक है, फिश की जो तेल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। फॉरेस्ट बेस्ड क्या होती है, जो फॉरेस्ट से मटेरियल आपका निकल रहा है, रॉ मटेरियल निकल रहा है फॉरेस्ट से, जैसे वुड पल्प हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, फार्मा की चीज़ें होगी, जो मेडिकल की चीज़ें होगी, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, ये ओन और ऑपरेटेड होते हैं। पहले हमने ये कंप्लीट किया अपना। ठीक है, अब आप ओनरशिप पे आते हैं। ठीक है, ओनरशिप को क्लासिफाई किया गया है कुछ टाइप्स में, जैसे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ओनरशिप को, तो यहाँ पे ओनरशिप के कुछ सेक्टर्स है। तो पब्लिक सेक्टर क्या है, नहीं, प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट मतलब खुद से ओन किया, खुद से ऑपरेट करे, कोई इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है या कोई इंडिविजुअल का ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक मतलब कोई ओन कर रहा है, कोई इंडिविजुअल, क्या, ये गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, या फिर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, पब्लिक से जुड़ी हुई है ना, जो एक कोई ओन कर सकता है या फिर गवर्नमेंट ओन कर रही है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर जो है ओन होती है, ठीक है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट। नहीं, पब्लिक सेक्टर जो है वो कोई इंसान ऑपरेट नहीं करता, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, और जो जॉइंट सेक्टर होता है
और जो जॉइंट सेक्टर होता है वो स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो, या इंडिविजुअल का जो ग्रुप है वो ऑपरेट करता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आती है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, मतलब ये चैप्टर ना थोड़ा बहुत अच्छा है। जैसे इंडस्ट्री किसी को खोलनी है, ठीक है, आपको कुछ ये धंधा, कुछ बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो चैप्टर पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको खोलना है सारी चीज़ें, तो नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत काम आएगा आगे जीवन में। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जैसे जो ओन होती है, ऑपरेट होती है, जो प्रोड्यूसर, वो बच्चे ध्यान से सुने जिनको आगे यही काम करना है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ठीक है, इंडस्ट्री खोलनी है, उसको ऐसी इंडस्ट्री खोलनी है जिससे पोल्यूशन कम हो, देश को अपने आगे बढ़ाते हुए ऐसी इंडस्ट्री खोलनी है ना। तो हमें देश को भी ध्यान में रखना है कि पोल्यूशन कम हो, ठीक है, पोल्यूशन एकदम ना हो, एकदम ना के बराबर हो, पोल्यूशन एकदम जीरो लेवल पे लेके आना है। कैसे हम ला सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, उस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो चलो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो ओन होती है और ऑपरेट होती है प्रोड्यूसर और सप्लाई, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के जो वर्कर हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर जो है कोऑपरेटिव आती है। कोऑपरेटिव जो लोअर लेवल पे जैसे गाँव में जो चलती है ना, वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, या फिर सुधा डेयरी हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल है किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पेज पढ़ते तो ये हमारे ऊपर का कंप्लीट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें ये है जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के जो है लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे उस जगह पे पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है कि नहीं, कोई इंडस्ट्री खोल रहा है, अब पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है तो नहीं काम चलेगा। लैंड अच्छा है कि नहीं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं, लेबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कैपिटल है कि नहीं, ठीक है, पैसा है कि नहीं उधर, ठीक है, मार्जिन निकलेगा कि नहीं, मार्केट सही है कि नहीं, ठीक है, उस मार्केट में घुसना पड़ेगा, मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। भाई लॉस तो करना ही नहीं है भाई हम बने को, लॉस का धंधा फिर क्या 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 होगा? तो अपना मार्जिन कितना निकल रहा है, मार्केट का रेट क्या चल रहा है ना, और रॉ मटेरियल में कितना खर्चा लाएगा। अगर रॉ मटेरियल हम लाके अपना जो प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, इतने में उसको होलसेलर को बेचेंगे, इतने में ये करेंगे, तो जो आपका पूरा ये सिस्टम होता है ना, ये सोचने वाला होता है। इसमें ये पूरी गहराई तक सोचते हैं। एक लोकेशन, एक बेस्ट लोकेशन डिसाइड होती है जहाँ पे इंडस्ट्री सच में खुल पाए, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन वैसा ना हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, और आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मिली। और ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये ढूंढे ध्यान से हम तो मिल जाएगा, ठीक है। लेबर की सुविधा हो, ठीक है, आजकल तो लेबर भी बहुत सारे लेबर चौक से उठा लो, लेबर है ना, तो लेबर आके इंडस्ट्री बनाएगा, है ना। तो बात यही है ना। तो पावर होती है कि नहीं, फिर जाके वहाँ पे इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश मतलब बनाई जाती है, ठीक है, तब इंडस्ट्री का काम शुरू होता है कि इंडस्ट्री है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रीजन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्री लेवल जो वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है, वो क्या है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, ये सारे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन है। नेक्स्ट आता है इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो कि आते हैं आपके मुंबई हो गया, पुणे क्लस्टर हो गया, मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा हो गया, या छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो, ये सारी चीज़ें आ गए, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया, गंटर बेल्ट हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली मेरठ है, ठीक है, रीजन हो गया, और कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो। तो ये सारे आपके रीजन आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो आयरन स्टील की जो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल की बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इनका काम आता है, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री है ना, और ये आयरन स्टील बहुत जगह काम आता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ज़रूरी। स्टील भी देखते हो ना, स्टील के बर्तन आते हैं,
बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डेस्क में भी है, उसमें अलॉय में भी स्टील कई जगह पड़ता है ना। तो आयरन और स्टील, लोहा और स्टील बहुत काम की चीज़ है। और टेक्सटाइल है ना, बहुत पुरानी पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत काम की इंडस्ट्री है, ठीक है। द कंट्री इन विच आयरन और स्टील का जो लोकेटेड है, मतलब इसकी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लोकेटेड है, वो जो कंट्री उनके नाम है जर्मनी, ठीक है, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया, इन जगह पे, ठीक है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में, ठीक है। तो इस जगह पे हो, ये नाम आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी याद होंगे, ठीक है। मेजर जो हब्स होता है ना इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री का, वो सिलिकॉन वैली सेंटर में होता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में और बेंगलोर में, इंडिया में बेंगलोर में है आईटी इंडस्ट्री। और दूसरा सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को भी बोला जाता है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, कैलिफोर्निया में है और इंडिया में है बेंगलोर में, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, सिलिकॉन वैली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑल दी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, ठीक है, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, रुड़कीला हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है। ये सारे रीजन जो है, ठीक है, स्प्रेड करते हैं 4 स्टेट्स के ऊपर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जगह पे, ठीक है, ठीक है। भद्रावती और विजयनगर, ये जो है कहाँ पे, कर्नाटक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सलीम इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड अदर्स स्टील सेंटर जो है यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टिस्को 1947, ठीक है। टिस्को क्या है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये है, तो ये जमशेद टाटा जो है, आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था, ठीक है, 1947 के पहले, ठीक है। देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट जो हमारी कंट्री में था, टिस्को का था, ठीक है। टिस्को जो स्टार्ट हुआ था 1907 में साक्षी में, ठीक है, और रिवर सुबर्णिका और कारकाई रिवर जो झारखंड में है, जो आगे साक्षी नाम से जो है जानी जाती है जमशेदपुर में, ठीक है। तो उधर है नरेखा, ठीक है, सुब्र नरेखा और खारखाई जो झारखंड में है, जिसको साक्षी बोलते हैं, आज के डेट में जमशेदपुर में है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है, कौन से 2 रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है, झारखंड में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट आपका जमशेदपुर जो है, सेवरल कंट्रीज इंडस्ट्री जो प्लांट इसके सेटअप हुए थे आफ्टर टिस्को। दे प्रोवाइड केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी जो है, टिन प्लेट्स हो गई, केबल्स हो गए, वायर, ये सब चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इंडस्ट्री का चैप्टर रहा। तो हमने इंडस्ट्री का चैप्टर पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इंडस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स जो है एक बार हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वैसे आप खुद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री से क्या मतलब है, क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं लोकेशन इंडस्ट्री के। तो ये हमने पढ़ ही लिया, रॉ मटेरियल, पावर, कैपिटल मार्केट, पावर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वही हैं। बैकबोन क्या है, आयरन और स्टील जो है बैकबोन है इंडस्ट्री का, मॉडर्न इंडस्ट्री का। और एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड में क्या है, तो डिफरेंस आप पढ़ के आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो फिलिप्स की बात रही, तो फिलिप्स एक बार देख लो, ठीक है। बस आई थिंक हमने एक क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमने पढ़ लिया कितना रहेगा, क्या चीज़ें चाहिए, क्या धंधा खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं हमें, है ना, बिजनेस खोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्री में पढ़ लिया, ठीक है। कितना हमको कैपिटल चाहिए, कितना हमको पैसा लगाना है, ठीक है, कितना हमको रिटर्न मिलेगा, मार्केट सही है कि नहीं, लेबर कॉस्ट मिलेगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के ही अपना धंधा खोलना है। तो जिन लोगों को आगे चल के अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है या फिर अपना एक फैक्ट्री खोलनी है बहुत बड़ी, उस फैक्ट्री को बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों की बनानी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या क्या टर्म आती है,
कैसे आप अपना धंधे को एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हो, इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना मार्केट प्राइस है। ठीक है, सारी चीज़ इसमें दी हुई। एक बार बहुत ध्यान से इस इंडस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ना। इसी तरह आपका इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर है। अगर किसी को कृषि के क्षेत्र में और आगे जाना है, जैसे बहुत सारे खेती के इक्विपमेंट्स आते हैं, सामान आते हैं, जैसे आपका स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गई, इन सब में जो चीज़ें मटेरियल बनती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसमें अगर हम पैसे लगाए तो कितना हमको रिटर्न मिलेगा, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो इस सब को देखते हुए, पेस्टिसाइड को कम करते हुए, या फिर जो ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत को ख़राब करेगी उस चीज़ों का प्रोडक्शन कम करते हुए ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा दें। ठीक है, और कैसे इंडिया को हम यूएसए जैसा कर सकते हैं ना, यूएसए से भी और अच्छा बना सकते हैं। तो इसको हम भारत को विकसित भारत कैसे बना सकते हैं, तो यही है। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये कट चुका है। ठीक है, तो आपका ये पूरा मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, जमशेदपुर स्टार्टअप हुआ, हमने ये पढ़ लिया। अब पिट्सबुर्ग जो है एक नाम जगह है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ये। ठीक है, पिट्सबुर्ग है ना, तो मिनी सोटा में इसका जो आयरन माइंस है यहाँ पे, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।